Continuous coughing, face mask, burning sensation in our eyes. I think हम सभी ने at this point ये effects कहीं ना कहीं महसूस किए हैं, which is very unfortunate. But क्या करें, हमारी air की condition ही कुछ इस तरह है, right? So students, first of all, welcome again to this wonderful channel of PW Fundu, जहाँ आपकी Science Explorer मैम सोनाक्षी त्यागी आप लोगों के लिए एक और important concept लेकर आई हैं on air pollution. राइट तो हम फटाफट से आज एयर पोल्यूशन के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स को ब्रश अप करेंगे. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम आज जो कवर करने वाले हैं वो है अ बेसिक इंट्रोडक्शन टू व्हाट एग्जैक्टली इज एयर पोल्यूशन. राइट, अब इस एयर पोल्यूशन को कॉज करने वाले पोल्यूटेंट्स कौन से हैं, कितने प्रकार के हैं, उनके बारे में जानेंगे. कॉजेज यानी कि कौन एग्जैक्टली कॉज कर रहा है एयर पोल्यूशन, द मेजर फैक्टर्स बिहाइंड कॉजिंग एयर पोल्यूशन, उसके इफेक्ट्स हमें क्या देखने को मिलते हैं. क्योंकि इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, तभी हम कोशिश कर रहे हैं इसे प्रिवेंट करने का. और प्रिवेंटिव मेजर्स भी तभी ले पाएंगे जब हमें ये पता हो कि भाई कॉज कर कौन रहा है एयर पोल्यूशन. राइट, सो ईच एंड एवरी वन ऑफ दीज सब टॉपिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो प्लीज ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा. नाउ बिगिनिंग विद पोल्यूशन. ये वर्ड जो है ये लैटिन वर्ड पोल्यूअर से आया है. राइट, एक लैटिन वर्ड है पोल्यूअर जिससे पोल्यूशन आया है, जिसका बेसिक मतलब जो है वो है कंटैमिनेशन यानी कि गंदगी होना. ठीक है, अब अगर एयर पोल्यूशन की बात करें तो भाई कंटैमिनेशन इन एयर, वाटर की बात करें तो कंटैमिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज. राइट, तो एयर पोल्यूशन की जब हम बात करते हैं सो वी बेसिकली से दैट प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल पोल्यूटेंट्स इज व्हाट इज नोन एज एयर पोल्यूशन. राइट, अब यहाँ पे बात हुई है पोल्यूटेंट्स की, सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कितने टाइप्स के पोल्यूटेंट हैं. राइट, सो इन जनरल अगर हम पोल्यूटेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, मेजरली देयर ऑफ टू टाइप्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. प्राइमरी पोल्यूटेंट्स आर दोज जो डायरेक्टली कॉज कर रहे हैं एयर पोल्यूशन, ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हैं एयर पोल्यूशन कॉज करने के लिए. राइट, एग्जाम्पल्स कैन बी सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वेरियस अदर गैसेस लाइक दिस. ओके, नाउ आप ये समझिए होंगे कि सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स यानी कि these are produced by chemical reactions between the primary pollutants. जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं उनके बीच में जब कोई केमिकल रिएक्शन हो और उससे उत्पन्न होने वाली जो पोल्यूटेंट्स हैं और वो एयर पोल्यूशन कॉज करे, तब वो आएंगे सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स की कैटेगरी में. एग्जांपल लाइक स्मॉग. अगर स्मॉग को देखें तो स्मोक प्लस फॉग से आपका स्मॉग बनता है. ठीक है, अब अगर एसिड रेन को देखें तो सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर, राइट, एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, दीज आर आल्सो फॉर्मिंग H2SO4 या HNO3 जो एसिड रेन के फॉर्म में आके अगेन बहुत हार्मफुल इफेक्ट्स कॉज करते हैं. सो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स आर दोज जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के केमिकल रिएक्शंस की वजह से बने. अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम ये जाने कि मेजर पॉजिटिव फैक्टर्स कौन से हैं बिहाइंड एयर पोल्यूशन. तो अगर यहाँ देखा जाए मेजर जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं ऑफ एयर पोल्यूशन, तो ये हो जाते हैं पहला ओपन गार्बेज बर्निंग. राइट, अगर आप गार्बेज यानी कि गंदगी को ओपनली एक ओपन एटमॉस्फेयर में बर्न करें तो उससे बहुत हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं विच आर अगेन कॉजिंग एयर पोल्यूशन. राइट, इंडस्ट्रियलाइजेशन. Now industrialization यानी कि बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, अगेन दे आर रिलीजिंग सो मेनी हार्मफुल गैसेज इन द एयर जो कहीं ना कहीं इट इज अगेन कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू एयर पोल्यूशन. डिफॉरेस्टेशन. पेड़ आप जितने काटेंगे फोटोसिंथेसिस में जहां वो कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके अपना खाना बना लेते थे, अब वो कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट होती जा रही है एयर में, विच इज इन टर्न लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग. तो पेड़ जितना काटोगे उतनी ही ज्यादा आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जाएगी. राइट, अगेन अ पॉजिटिव फैक्टर बिहाइंड एयर पोल्यूशन. माइनिंग एक्टिविटीज से बहुत ज्यादा फॉर्म में सल्फर गैस रिलीज होती है. राइट, डिफरेंट ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर रिलीज होते हैं विच आर अगेन लीडिंग टू एयर पोल्यूशन. एंड फॉसिल फ्यूल कंबशन, वन ऑफ द मेन पॉजिटिव फैक्टर बिहाइंड एयर पोल्यूशन.
coal, petrol, diesel, natural gas, everything that is being used to run our vehicles as well as to generate electricities. कहीं ना कहीं all of these are leading to massive amount of air pollution, right? अब since हमें causes पता है, तो causes की वजह से ऐसे बहुत से effects हैं जो देखने को मिले eventually, right? ऐसे बहुत से effects थे जो हमने notice किए. One such effect was ozone layer का depletion होना, यानी कि ओजोन लेयर में मैसिव होल्स बनते रहे, जिसकी वजह से बन रहे हैं इनफैक्ट, और अगर हमने आज कंट्रोल नहीं किया तो ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में ओजोन लेयर हार्म हो जाए. ठीक है, सो अगेन बिहाइंड दिस द मेजर gases which are responsible are CFCs, the chlorofluorocarbons, aerosols, जो हमारे बहुत सारे electrical appliances में present होते हैं, such as our air conditioners and refrigerators, जो कि basically ozone का breakdown cause करते हैं, because of which holes are being formed in the ozone layer, जिसकी वजह से sun की जो harmful UV rays हैं वो earth तक पहुंच रही हैं, more heating effect, more chances of getting cancer and other diseases, right? In general diseases, especially respiratory diseases, अगर आप देखें बहुत ज़्यादा फॉर्म में हमने नोटिस की. आपने सुना भी होगा जब बीच में पोल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया था तो एस्थमेटिक पेशेंट्स को बोला गया था कि बहुत ध्यान दें. रेस्पिरेटरी डिसीजेस, कार्डियोवैस्कुलर यानी कि हार्ट से रिलेटेड डिसीजेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, राइट? एसिड रेन, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि एसिड रेन सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की वजह से जो पानी में मिल के एसिड फॉर्म करते हैं, व्हेन दे फॉल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, वो बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स, सॉइल का पोल्यूशन, प्लांट्स को हार्मफुल इफेक्ट्स, एनिमल्स के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट्स इन जनरल कॉज करते हैं. ग्लोबल वार्मिंग, इसके पीछे मेन आप देखेंगे CO2 जो गैस है, इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जा रहा है. इन जनरल जो बाकी ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो कि क्या कॉज करती हैं, हीट जो सन की है उसे यहाँ रोक के रख लेती है, जिसकी वजह से जितना टेम्परेचर अब बढ़ रहा है, जिस रेट पे बढ़ रहा है, हीटिंग बहुत ज़्यादा अर्थ सरफेस की बढ़ चुकी है, विच इज़ बेसिकली व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, राइट? इफेक्ट्स पता है, हमें कॉजेज पता है, तो अब हमारे पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन है टू एग्जैक्टली टेक द राइट अमाउंट ऑफ स्टेप्स जहां हम कंट्रोल कर सकें इन सारे ही कॉजेज को, राइट? एक प्रॉपर वे में. पहला क्या हो सकता है? प्लांटिंग मोर ट्रीज. ऑफ कोर्स द वेरी फर्स्ट लाइक प्रिवेंटिव मेजर विच वी कैन यूज इज हमें और ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए, राइट? बिकॉज जितने ज्यादा पेड़ उतनी ही ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड सेक्वेस्ट्रेशन होगी. ठीक है. सेकेंड इज स्विचिंग टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट. जितना पॉसिबल हो सके, जब पॉसिबल हो सके, कोशिश कीजिए आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स का इस्तेमाल करें. पब्लिक बसेस जो हैं या आपकी जो मेट्रोज हैं उनका इस्तेमाल कीजिए. अपनी प्राइवेट व्हीकल्स को जितना कम इस्तेमाल करें उतना ही कम फॉसिल फ्यूल कंबशन होगा और उतना ही कम एयर पोल्यूशन कॉज होगा, राइट? स्विच टू ग्रीनर फ्यूल्स. अगेन फॉसिल फ्यूल से हटके हम ग्रीनर फ्यूल्स की तरफ अगर चलें, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करें, हाइड्रो एनर्जी का इस्तेमाल करें, या हम विंड एनर्जी का इस्तेमाल करें, जहां फॉसिल फ्यूल के कंपैरिजन में कम लेवल पे पोल्यूशन हो रहा है. डिस्पोजल ऑफ गार्बेज केयरफुली. इंस्टेड ऑफ बर्निंग द गार्बेज इन ओपन एरियाज, हम उनका प्रॉपर तरीके से डिस्पोजल करें. ठीक है. और इसमें कहीं ना कहीं जो 3R का रूल है, दैट इज रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल, ये भी काम में आएगा. यानी कि जितना हो सके, जितनी ज़रूरत है, सिर्फ नीड्स के हिसाब से हम चीज़ों का इस्तेमाल करें. जितनी चीज़ों को रीयूज़ किया जा सकता है वापस वो करें, वेस्टेज ना करें. और जो रिसाइक्लेबल चीज़ें हैं उन्हें रिसाइकिल करके अगेन किसी फॉर्म में यूज़ करें, राइट? सो दिस वे स्टूडेंट्स, आपको एयर पोल्यूशन के बारे में जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो मैंने पढ़ाए हैं. प्लीज़ गो थ्रू दिस short and sweet video so that you are very clear about air pollution से related each and every important keyword. Thank you so much, students.